इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड पाइप या ईसोफेगस की। सो लेट्स स्टार्ट। द स्वैलोड फूड, सटका हुआ जो भोजन है, पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। तो जब भी हम हमारे जो फूड है उसको हम क्या करते हैं, चबाकर अच्छे से उसको हम सटकते हैं, स्वेलो करते हैं, तो वो एक ट्यूब से होकर गुजरता है और इस ट्यूब को हम कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं इस ट्यूब को? ईसोफेगस। फाइन। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब विच पासिस थ्रू द नेक एंड थोरेसिक रीजन। जो हमारे गर्दन से और हमारे जो चेस्ट रीजन है, जिसको हम थोरेसिक रीजन कह रहे हैं, वहाँ से होकर गुजरती है। क्लियर? और ये जो फूड पाइप है ये किसके जस्ट पीछे होती है? ये होती है हमारी जो विंड पाइप होती है उसके जस्ट पीछे होती है। लिखा हुआ है द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? हमारी नेक से, गर्दन से होकर जाती है। यहाँ पर देखिए जो पहेली है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहेली क्या कहती है? पहेली कह रही है, पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। कि जब हमें उल्टी आती है तो उल्टी के दौरान हमारा जो क्या कहते हैं, खाया पिया, जो भी हमने खाया पिया था वो स्टोमक से वापस मुंह के थ्रू बाहर कैसे आ जाता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये एक अपोजिट मूवमेंट हो गया भोजन का। जब हम खाना खाते हैं, खाना अंदर जाता है तो हम माउथ से हमारा जो भोजन है वो स्टोमक की तरफ जाता है, लेकिन जब हमें उल्टी होती है तो क्या होता है, स्टोमक से माउथ की तरफ आता है और माउथ से फिर बाहर निकल जाता है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन है मूवमेंट, ये जो अपोजिट मूवमेंट है किसका? फूड का, तो ये किस वजह से होता है? देखिए इसका आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर है कि देखिए नॉर्मली हमें उल्टी क्यों आती है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जब भी हमने कोई खाना खाया है और खाना जो है हमारा गंदा था या कुछ इस तरीके से हमने आइटम खा लिया है जो हमारे पेट के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई है और हमारी जो स्टोमक वॉल है वो क्या है, वो बैक्टीरिया या किसी दूसरी गंदगी के लिए जो भोजन के साथ चली गई है उसके लिए सेंसिटिव होती है। क्लियर? तो क्या होगा, स्टोमक के अंदर इरिटेशन होगी, ठीक है, चाहे वो कोई जम्स आ गए हैं उसकी वजह से या फूड पॉइजनिंग हो गई है उसकी वजह से, हमने गंदा खाना खा लिया है, तो वो जो क्या कहते हैं इरिटेशन है उसको हम कहेंगे स्टिमुलेशन। तो स्टोमक वॉल में क्या होगी, स्टिमुलेशन होगी एक, कि हाँ भाई स्टोमक ये बताएगा कि भाई हाँ अब उसके अंदर क्या आ गया है, गंदा भोजन आ गया है या कीटाणु आ गए हैं। वो जो स्टिमुलेशन है वो कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन के पास। कहाँ पर जाएगा? ब्रेन के पास। और ब्रेन के कौन से सेंटर को? एमेटिक सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के इस वाले सेंटर को वो क्या करेगा, ये स्टिमुलेशन जो है पास आउट होगा। फिर क्या होगा, ब्रेन उस स्टिमुलेशन को इंटरप्रेट करेगा और फिर वापसी में इन टर्न इमीडिएटली क्या भेजेगा, उसको निर्देश देगा, किसको? स्टोमक को। स्टोमक के पास में इमीडिएटली क्या आएगा, आंसर आएगा एक तरीके से, या फिर से बैक स्टिमुलेशन आएगा, ठीक है, और उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और क्या उसमें वापसी में क्या डायरेक्शन आएगा स्टोमक के लिए? फॉर वॉमिटिंग। क्या? फॉर वॉमिटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, जब माउथ से जो फूड है वो स्टोमक की तरफ जाता है और जिस मूवमेंट के थ्रू जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, ठीक है। लेकिन जो वापस से आएगा यानी स्टोमक से माउथ की तरफ, तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे रेट्रोपेरिस्टालसिस। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि जब भी हमारा जो भोजन है उसमें कुछ क्या कहते हैं कीटाणु हैं या कोई गंदगी है, उसकी वजह से जो हमारा स्टोमक है वो क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो स्टिमुलेशन के रूप में ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन फिर से वापसी में उसको डायरेक्शन देता है, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन देता है किसको? स्टोमक को, इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन टू गिव आउट द जो भी है पॉइजनड फूड या जो भी है। तो इस तरीके से जो स्टोमक की वॉल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट और एक हैवी प्रेशर बनता है किसके अंदर? स्टोमक के अंदर, और उस प्रेशर की वजह से जो भोजन है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दिस ट्यूब, ठीक है, आपको इसमें दिखाया हुआ भी है दिस वन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ट्यूब है जो
ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब, ठीक, दिस वन, ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप, दिस इज़ द ईसोफेगस, ठीक है। और इस ट्यूब में से क्या मूवमेंट के थ्रू जो फूड है, हमारा चबाया हुआ जो फूड है, वो किसके अंदर जा रहा है? स्टोमक के अंदर जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे ये स्टोमक का आपको अच्छे से फिगर दिखाया हुआ है, देखिए। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दिस वन, ये क्या है? दीज आर द वॉल्व, दीज आर द वॉल्व। वॉल्व से मतलब है यहाँ पर एक तरीके से आप लगा लीजिए कि यहाँ पे ये फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ फूड, कि जो भोजन एक बार इसके अंदर आ गया है, किसके अंदर आ गया है? स्टोमक के अंदर आ गया है, तो वो वापसी में उसकी जो है बैक फ्लो ना हो। इज़ दैट क्लियर? अब हम थोड़ा सा इसके जो स्ट्रक्चर है स्टोमक का, उसको अच्छे से और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा ईसोफेगस है। क्लियर? दिस इज़ द ईसोफेगस। ईसोफेगस को स्पेलिंग OESO भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग क्या दी हुई है? यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है ESO, ठीक है। तो यहाँ पर ई की जगह OE भी लिख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो ये क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट, दिस इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अब क्या होगा, देखिएगा कि ये जो हम स्टोमक देख रहे हैं पूरा, दिस इज़ द स्टोमक। अगर आप इस स्टोमक को ध्यान से देखो तो ये स्टोमक थोड़ा जे शेप में है। कैसी शेप में है? जे शेप में है। और यहाँ पर दो कर्वेचर बन रहे हैं। क्लियर? एक तो कर्वेचर ये है अंदर वाला, जिसको हम लेसर कर्वेचर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसको हम लेसर कर्वेचर कह रहे हैं, दिस वन। और एक हमारा ये कर्वेचर है बड़ा वाला, ठीक है। कर्वेचर से मतलब है एक तरीके से घुमाव, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया? बिगर, यानी कि ग्रेटर कर्वेचर। क्लियर? अगर हम स्टोमक को अच्छे से स्टडी करें तो स्टोमक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो जस्ट स्टोमक का पोर्शन जो जस्ट किसके आगे है? ईसोफेगस के आगे है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द स्टोमक जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, जो कि हमें येलो कलर से दिखाया गया है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? कार्डिक स्टोमक, ठीक है। अब देखिए, कार्डिक के जस्ट बाद ऊपर की तरफ ये वाला जो पोर्शन है, इसको स्टोमक के ऊपरी हिस्से को हम क्या कहेंगे? फंडस कहेंगे। और जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़ा है और जो मिडिल रीजन है स्टोमक का, ठीक है, मिडिल पोर्शन है, उसको हम कहेंगे क्या? बॉडी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है जो नीचे की तरफ है स्टोमक का पोर्शन। क्लियर? देखिए, ये वाला जो पोर्शन है नीचे की तरफ का, ठीक है, जो किस में ओपन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ड्यूडेनम क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, जो सबसे पहला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? इस वाले पोर्शन को जो किस में ओपन हो रहा है? इनटू द ड्यूडेनम, इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक, या क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्टोमक, ठीक है। अब देखिए, इसको हम पाइलोरिक एंट्रम भी कह देते हैं। अब अगर हम इंटरनली देखें तो यहाँ पर दो इस तरीके से क्या होंगे? लाइक दिस, दो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होंगे? दो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ पर इस तरीके से। और ये जो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इनको हम क्या कहेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहेंगे इनको? पाइलोरिक इन स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इज दैट क्लियर? ताकि अगर एक बार भोजन जब इसके अंदर आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए, तो उसका बैक फ्लो ना हो। इज दैट क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर हमने देख लिया इस तरीके से कितने पार्ट हो गए स्टोमक के? कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। एक तो कार्डिक, फंडस, बॉडी, और क्या हो गया? पाइलोरिक एंट्रम। इज दैट क्लियर? यहाँ से क्या शुरू हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी क्या है? वॉल्व है। यहाँ पर भी क्या है? वॉल्व है 2। और यहाँ पर जो ये 2 वॉल्व होंगे जो कि प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो ऑफ फूड को, इन 2 वॉल्व को हम क्या कहेंगे? इनको हम बोलेंगे कार्डिक स्फिंक्टर। यहाँ पे जो 2 वॉल्व होंगे उनको हम बोलेंगे कार्डिक स्फिंक्टर, और नीचे की तरफ जो होंगे उनको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। इज दैट क्लियर? चलिए,
नेक्स्ट अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो चुका है, ये हमने समझ लिया दिस वन, ठीक है। डाउन जो भोजन है वो नीचे की तरफ उसको पुश किया जाता है, पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो जो हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप यानी ईसोफेगस, फूड पाइप यानी ईसोफेगस। तो ईसोफेगस सपोज हमने ये बना लिया, तो इसकी ये जो वॉल है, दिस वॉल, इसकी ये जो वॉल है ये क्या करती है, इसकी जो मसल्स हैं, वॉल में क्या मौजूद है, मसल्स। तो मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से ये जो पूरी ट्यूब है, जो पूरी ट्यूब है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी। इज़ दैट क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भोजन है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जो भोजन है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, और जो ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ही पूरा ये मूवमेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से पूरी ट्यूब में एक क्या कहते हैं मूवमेंट होता है, और जिसकी वजह से जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता है। पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, ठीक है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो फूड है वो हमारे पेट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कि या तो फूड क्या है, फूड में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे स्टोमक के लिए, फूड में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे स्टोमक के लिए सूटेबल नहीं है, या उसमें जर्म्स हैं, या हमने गंदा भोजन खा लिया है। तो इस तरीके के जो फूड है उसको हमारा स्टोमक एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लियर। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई अवर स्टोमक एंड इज़ वोमिटेड आउट, और जो भोजन है वो स्टोमक से बाहर आ जाता है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग कहते हैं। रिकॉल द इंस्टेंस, तो याद करिए क्या कहते हैं ऐसे उदाहरण, व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, कि जब कभी आपने उल्टी करी थी और आप इसका रीज़न भी सोचिए। तो रीज़न हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, अपने पेरेंट्स और टीचर से क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये मैंने पहले आपको अभी किया था, अच्छे से डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, द स्टोमक। अब हम स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमक क्या है, इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टोमक होता है वो थिक वॉल्ड, अब यहाँ पर मतलब है कि थिक वॉल से मतलब क्या है, थिक वॉल से मतलब क्या है। देखिए जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक पे 3 लेयर होती हैं मसल्स की। मसल्स की कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर। और मसल्स की लेयर के जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो एक थिन लेयर और होती है, और वो भी 4 तरीके की सेल से, टिश्यू से, या 4 लेयर से अगेन बनी हुई होती है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो 3 और 4 यानी टोटल कितनी लेयर हो गई, 7। तो अगर हम देखें तो हमारा जो स्टोमक की वॉल है, जो दीवार है, वो 7 लेयर्ड है। कितनी लेयर्ड है, 7 लेयर्ड है, इसलिए ये कैसी हो गई है, थिक हो गई है। तो एक बैग लाइक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैटेंड जे। अगर हम जे अक्षर को फ्लैट कर दें थोड़ा सा और ज़्यादा, तो वो हमें स्टोमक की शेप जैसा लगेगा। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और अगर हम देखें माउथ से एनस तक, क्या, माउथ टू एनस, तो ये हमें एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, हमारी फूड जो भी फूड कैनाल है उसका क्या सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। क्लियर। क्योंकि आप देख भी सकते हैं, चाहे ईसोफेगस हो, ठीक है, चाहे क्या हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, तो ये सब कैसी फॉर्म में होते हैं, ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम किसको देखें, स्टोमक को देखें, किसको देखें, स्टोमक को देखें, तो स्टोमक हमें कैसे मिलेगा, जे शेप्ड और वाइड मिलेगा। इज दैट क्लियर। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर क्या आता है, भोजन आता है, भोजन रिसीव करता है, ठीक है। डाइजेस्टेड जो फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन से मतलब है फिजिकल, कि यहाँ पे जो भी हमने चबाया हुआ भोजन है, तो उसको रिसीव करता है कहाँ से, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस से, एट वन एंड।
एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ठीक है, तो एक तरफ तो ईसोफेगस है, ईसोफेगस ओपन हो रहा है किसमें, स्टोमक में। यहाँ से स्टोमक के अंदर फूड आ गया है और ये जो स्टोमक है वो किस में ओपन हो रहा है, इंटेस्टाइन में। क्लियर, तो और फूड जो है कहाँ पर चला गया, अब इंटेस्टाइन में। क्लियर, नेक्स्ट the inner lining of the stomach secrete mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। देखिए, जो हमारे स्टोमक की वॉल होती है, क्या, जो स्टोमक की क्या होती है, वॉल होती है, वो क्या करती है, स्टोमक की वॉल क्या है, कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है, जैसे कि म्यूकस, जैसे कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। और इन्हीं डाइजेस्टिव जूस को हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इन जूसेस के अंदर कई प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को, इनकमिंग फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब देखिए, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। जो म्यूकस होता है इट इज़ एल्केलाइन इन नेचर, और वो क्या करता है कि स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे, किससे करता है, देखिए कई बार हम बहुत ज़्यादा कभी जैसे एसिडिक हमने खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा तीखा हमने खाना खा लिया है। क्लियर, और इसके अलावा जो स्टोमक की वॉल है वो खुद भी तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं, तो ताकि स्टोमक की इनर लाइनिंग को एसिडिक चीज़ों से कुछ प्रॉब्लम ना हो, टू प्रिवेंट। ठीक है, द स्टोमक वॉल, इनर लाइनिंग, तो इसलिए म्यूकस सिक्रीट होता है। अब आता है हमारा क्या, जो स्टोमक होता है वो कौन सा एसिड सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस एसिड एक्चुअली किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर along with the food। और ये जो HCl होता है ये हमारे भोजन के साथ आए हुए जो कीटाणु होते हैं उनको किल करता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक, और स्टोमक के अंदर जब HCl रिलीज होगा तो वहाँ का मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा, और इस तरीके से हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है, अब डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस में क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे वर्क इन द एसिडिक मीडियम। इज दैट क्लियर, ताकि एंजाइम्स जो हैं प्रॉपरली कार्य कर सकें। इसी वजह से जो हमारा स्टोमक होता है वो अंदर से कैसा होता है, एसिडिक। और वो क्यों होता है, क्योंकि जो स्टोमक की वॉल है वो क्या सिक्रीट करती है, HCl। इज दैट क्लियर। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन। देखिए, जब हम किसकी बात करते हैं, केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं, तो केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, व्हाट, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट कम्स आफ्टर द केमिकल डाइजेशन कम्स इनटू द सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। इज दैट क्लियर। तो ये जो केमिकल डाइजेशन है इट स्टार्ट्स इन माउथ, इज दैट क्लियर। और वहाँ पर अगर हम किसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की, कौन से न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन है, वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ पर, स्टोमक के अंदर। इज दैट क्लियर। सो स्टोमक जूस के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीएज, ठीक है ना, प्रोटीन जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर। देखिए, आफ्टर द स्टोमक क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक प्रोड्यूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, हम अच्छे से जानते हैं इट इज़ हाईली कॉइल्ड। ठीक है, अब देखिए अगर ये बिल्कुल सीधी सीधी होगी, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 7.5 मीटर। तो आप सोचिए हमारे फिर पेट का साइज 7.5 मीटर होना चाहिए ना,
इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कैसी फॉर्म में होता है, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में। कैसी फॉर्म में होना होता है इसको, वेरी हाईली कॉइल्ड फॉर्म में। इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में खुद का जूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है, अंदरूनी जो दीवारें होती हैं वो जूस सिक्रीट करती हैं और उन जूस के अंदर क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। इज़ दैट क्लियर। और उस जूस को हम कहेंगे इंटेस्टाइनल जूस। इज़ दैट क्लियर। तो नंबर 1 इंटेस्टाइनल जूस हो गया। नंबर 2 होता है यहाँ पर जो लीवर होता है, हमारा जो लीवर होता है, लीवर भी क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। इज़ दैट क्लियर। तो वो बाइल जूस भी कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। नंबर 3 होता है हमारा पैनक्रियास। इज़ दैट क्लियर। जो पैनक्रियास होती है वो क्या सिक्रीट करती है, पैनक्रिएटिक जूस। इज़ दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा इंटेस्टाइनल जूस, लीवर जूस यानी कि बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस। ये 3 जूसेस होते हैं जो कि कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। तो जैसा कि हमने बताया था आपको अभी, ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड्स यानी इसके अलावा इट्स वॉल, इसकी जो वॉल होती हैं यानी आल्सो सिक्रीट जूस यानी इंटेस्टाइनल जूस। अब हम बात करते हैं किसकी, लीवर की। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लीवर होती है वो एक तरीके से लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में मौजूद सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम बताइए, द आंसर विल बी लीवर। तो लीवर क्या है, देखिए लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड। तो ये हमारा जो एब्डोमन है, एब्डोमन यानी हमारा जो स्टोमक एरिया होता है उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर उसके अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है, सीधी यानी राइट साइड। इज दैट क्लियर। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस। जो लीवर है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ये जो बाइल जूस है ये एक पाउच लाइक, एक सैक लाइक बैग कह सकते हो आप, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सेव होता है, स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और जो बाइल जूस है वो फैट को डाइजेस्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसका हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, क्या कहते हैं, अच्छे से देखिए ये दिस वन, आप इस चीज़ को देखिएगा। ये हमने जो फिगर लिया है ये लीवर का फिगर है, क्लियर। तो ये अगर आप ध्यान से देखें ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट दिस इज ईसोफेगस। इज दैट क्लियर। और जो ईसोफेगस है वो प्रोड्यूस हो रहा है किस में, दिस इज स्टोमक। ये क्या है, जे शेप्ड स्टोमक, ठीक है। अब देखिए, अब स्टोमक जो है पीछे की तरफ से ये ऐसे करके ये स्टोमक आया है, ऐसे करके ऐसे, ये स्टोमक है हमारा, सॉरी ये अब हमारा है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या शुरू हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे शुरू का भाग होता है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। स्टोमक ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। और ये जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, ड्यूडेनम के इस पोर्शन से क्या अटैच है, एक और ग्लैंड अटैच है, एक और ग्लैंड अटैच है, और इस ग्लैंड को हम कहते हैं पैनक्रियास। तो ड्यूडेनम पोर्शन से एक और ग्लैंड हमारी अटैच होती है और उस ग्लैंड को हम कहते हैं व्हाट, पैनक्रियास। सो दिस इज व्हाट, पैनक्रियास। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अब जो पैनक्रियास होती है, पैनक्रियास क्या सिक्रीट करती है,
पेनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस, और वो पैनक्रिएटिक जूस किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, तो दिस इज द पैनक्रिएटिक डक्ट। क्लियर? देखिए अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसकी? लीवर की। तो जो हमारा लीवर होता है, ये देखिए दिस इज द लीवर, ये पूरा क्या है? दिस इज द लीवर। लीवर के दो हिस्से होते हैं। क्लियर? अगर आप इस फिगर में अच्छे से देख पा रहे हैं तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है लीवर का, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे राइट लीवर लोब। ठीक है, ये राइट लोब ऑफ द लीवर है, सीधी तरफ का, और ये क्या है? लेफ्ट लोब। यानी लीवर के दो लोब होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, नाउ दिस वन, क्या होगा? लीवर से जो बाइल जूस को कलेक्ट करती हैं उन नलिकाओं को हम बोलते हैं हिपेटिक डक्ट्स। क्या बोलते हैं? हिपेटिक डक्ट्स। और जो राइट लोब है, राइट लोब से जो डक्ट बाइल जूस को कलेक्ट कर रही हैं, जो मेन डक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट हिपेटिक डक्ट। वैसे ही जो लेफ़्ट साइड है उससे बाइल जूस को कलेक्ट करने का काम कौन सी डक्ट कर रही है? लेफ़्ट हिपेटिक डक्ट। क्लियर? जब ये राइट एंड लेफ़्ट दोनों डक्ट मिल जाती हैं तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्लियर? अब देखिए ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है, ठीक, दिस कॉमन हिपेटिक डक्ट आगे की तरफ बढ़ी और इसमें से एक और डक्ट निकल रही है, और ये डक्ट आगे जाके किस में ओपन हो रही है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो देखिए दिस इज द गॉल ब्लैडर, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है उससे कौन सी डक्ट की हेल्प से जुड़ा हुआ है? ये गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट। इज दैट क्लियर? अब देखिए अब यहाँ पर ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है। ठीक है, तो जब भी हमारा जो लीवर है क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। तो लीवर वो बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये हमारी बाइल डक्ट आ रही है, दिस इज द बाइल डक्ट। क्लियर? मैं इसको रेड कलर से कर लेती हूँ, दिस इज द बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये बाइल डक्ट किससे मीट कर रही है? पैनक्रिएटिक डक्ट से। किससे मीट कर रही है? किससे मिल रही है? पैनक्रिएटिक डक्ट से ये मिल रही है। इज दैट क्लियर? तो अब आप देखिए दिस इज द पैनक्रिएटिक डक्ट एंड दिस इज द बाइल डक्ट। ठीक है, अब जब ये दोनों डक्ट मिल जाएंगी तो दोनों डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एक कॉमन डक्ट बनाएंगी, और इस कॉमन डक्ट को हम कहेंगे क्या? इस कॉमन डक्ट को हम कहेंगे हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। इज दैट क्लियर? और ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट क्या हो गई? ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट एक्चुअली में इसको ऐसे सीधा होना चाहिए था। ठीक, और ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट किस में ओपन होती है? यहाँ ड्यूडेनम में। इज दैट क्लियर? कहाँ ओपन होती है? ड्यूडेनम में। ठीक है, तो हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट बाइल जूस लेकर आती है और पैनक्रिएटिक जूस लेकर आती है किसके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रीवियस पोर्शन, पहले भाग में, दैट इज ड्यूडेनम। इज दैट क्लियर? तो देखिए ये इस तरीके से आप अच्छे से ये लीवर देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा है जो लीवर है, दिस इज़ वेरी लार्ज। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो हमने गॉल ब्लैडर भी देखा, हमने लीवर भी देखा। नेक्स्ट है हमारा द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब इसी तरीके से हम जो लीवर है उसके कुछ फंक्शंस और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी देख लेते हैं। देखिए दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लीवर। लीवर के कुछ फंक्शंस हैं, क्या क्या है? रिमूव पोटेंशियली टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस। इसका मतलब क्या है? देखिए जब हम दवाई खाते हैं, ठीक है, और उन दवाइयों का जो डाइजेशन होता है तो उस दौरान अगर
कुछ हार्मफुल क्या कहते हैं सब्सटेंस, नए हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर होते हैं, बनते हैं, तो उनको रिमूव करने का काम कौन करता है? लीवर। क्लियर? आपने सुना भी होगा, जैसे हम बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह खाते हैं तो बोलते हैं भाई ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए, जब तक ज़रूरत ना हो तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ये हमारे लीवर पर असर डालती हैं। नेक्स्ट, मेटाबोलाइज्ड और ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन नीडेड। क्या होता है कि हमारा जो भोजन होता है, भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फैट है, ठीक है, तो जब भी एनर्जी की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो उन न्यूट्रिएंट को तोड़ने का काम कौन करता है? लीवर। और देखिए, हेल्प्स योर बॉडी फाइट इन्फेक्शन बाय रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड। तो लीवर क्या करता है? ब्लड से बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करता है। प्रिवेंट शॉर्टेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट बाय स्टोरिंग विटामिन, मिनरल एंड शुगर। जो लीवर है वो क्या करता है? वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है? स्टोर करके रखता है, जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं या शुगर है, तो इनको स्टोर करके रखता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी ना हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसेस मोस्ट प्रोटीन्स नीडेड बाय द बॉडी। तो ये प्रोटीन्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और ऐसे प्रोटीन जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग। ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट यानी जमाने में, देखिए जब भी हमें कहीं कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन वो ब्लीडिंग जो है एक टाइम पर आके वहाँ पर खून जो है जम जाता है, क्लॉट बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि बस खून बह ही रहा है, ऑलवेज ब्लीडिंग इज गोइंग ऑन, नहीं, आफ्टर सम टाइम द ब्लड स्टार्ट्स क्लॉटिंग। क्लियर? तो ब्लड क्लॉटिंग के को जो भी सब्सटेंस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जो भी फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो उन फैक्टर्स को बनाने का काम कौन करता है? लीवर। प्रोड्यूसेस बाइल, ए कंपाउंड नीडेड टू डाइजेस्ट फैट। जो हमारा ये क्या कहते हैं लीवर होता है, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, एब्जॉर्ब विटामिन ए, डी, ई एंड के। देखिए ये जो विटामिन्स हैं, ठीक है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई और विटामिन क्या? डी। तो इन विटामिन्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा हो चुका है। नाउ द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पर देखिए, दिस इज द पेनक्रियाज। तो स्टोमक, और ये यहाँ पर देखिए स्टोमक के जस्ट नीचे की तरफ होती है ये, लेकिन ये हमें ऊपर की तरफ दिखाई गई है इसमें। तो स्टोमक के जस्ट नीचे होती है, और ये एक्चुअली किससे जुड़ी हुई होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। किससे जुड़ी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एक्चुअली। देखिए नेक्स्ट, द पेनक्रियाज इज a large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrate. जो पेनक्रिएटिक जूस होते हैं वो किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को। ठीक है, यानी पेनक्रिएटिक जूस ऐसे एंजाइम्स, पेनक्रिएटिक जूस के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो तीनों ही न्यूट्रिएंट पर एक्ट करते हैं एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं वर्किंग, स्टोमक की वर्किंग के बारे में। देखिए हमें यहाँ पर एक एडिशनल नॉलेज दी गई है एनसीईआरटी के थ्रू। द वर्किंग ऑफ द स्टोमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट।
तो हमारे स्टोमक की जो वर्किंग है, किस तरीके से हमारा स्टोमक काम करता है, वो एक एक्सीडेंटली उसकी डिस्कवरी हुई है, अचानक से। ऐसा नहीं था कि कोई प्री प्लान्ड वे में स्टोमक की वर्किंग को ऑब्जर्व किया गया। वो इट वाज एन एक्सीडेंट इन द एक इंसिडेंट था। इन 1822 1822 में ए मैन, एक आदमी नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन, तो इस आदमी मार्टिन जो है वाज बैडली हिट बाय ए शॉटगन, तो वो हिट हो गए थे, उनको इंजरी हुई थी शॉटगन से। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल, और जो गोली थी उसने चेस्ट वॉल को सीरियसली क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक, और उनके पेट में एक छेद कर दिया था। किसने? गोली ने। ही वॉज ब्रॉड टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, तो उनको एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, और डॉक्टर का नाम क्या था? विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, जो डॉक्टर था उसने पेशेंट को बचा लिया, उस आदमी को बचा लिया। बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, लेकिन वो जो स्टोमक में जो होल हो गया था स्टोमक वॉल में, उसको प्रॉपरली क्या कहते हैं, बंद नहीं कर पाए। एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, और उसको पट्टी बांध के छोड़ दिया। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक थ्रू द होल। अब जो डॉक्टर थे ब्यूमॉन्ट, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया कि भाई स्टोमक में होल तो हो चुका है और वो उसको बंद नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस होल के थ्रू झांक कर देखूं, इस होल के थ्रू मैं देखूं कि स्टोमक अपनी वर्किंग कैसे करता है। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टोमक वाज चर्निंग फूड, कि जो उन्होंने देखा कि जो स्टोमक है वो फूड को चर्न कर रहा है। चर्न का मतलब है कि जो फूड है उलट पलट हो रहा है और अच्छे से इधर उधर मूव हो रहा है फूड जो है। इट्स वॉल सीक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, और जो स्टोमक की वॉल है उसने फ्लूइड सीक्रेट किया है, और जो क्या डाइजेस्ट कर रही थी, फूड को डाइजेस्ट कर रही थी। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, उन्होंने यह भी देखा, द एंड ऑफ द स्टोमक का जो अंतिम पोर्शन है जिसको हम पाइलोरिक एंट्रम बोल रहे हैं, ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, वो किस में खुलता है? इंटेस्टाइन। और कहाँ पर? इंटेस्टाइन का जो प्रीवियस जो सबसे पहला हिस्सा होता है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टोमक इज कम्प्लीटेड, वो कब स्टोमक कब ओपन हो रहा है? जब फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है स्टोमक के अंदर। नेक्स्ट, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से हमारा ये नहीं हुआ था, जस्ट हाँ जी, द पार्टली डाइजेस्टेड रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, जो लोअर इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर हमारा भोजन पहुँचता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब जो लोअर पोर्शन है किसका? इंटेस्टाइन का, वहाँ पर डाइजेशन का कंप्लीशन होता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपलर शुगर्स, और जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस में टूट जाते हैं? देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जैसे सपोज स्टार्च, ठीक है, तो वो किस में टूट गया? सिंपल उसमें, जैसे कि ग्लूकोज। फैट किस में टूट जाएंगे? फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में। प्रोटीन किस में टूट जाएंगे? अमीनो एसिड में। तो ये सब क्या है? दीज आर द सिंपलर फॉर्म। जैसे कि प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म क्या हो गई? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म क्या हो गई? ग्लूकोज। फैट की जो सिंपलर फॉर्म है वो क्या हो गई? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। इज दैट क्लियर नाउ? और हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। जो प्रीवियस हिस्सा है, सबसे पहला पार्ट है, उसको हम कहेंगे ड्यूडेनम। उसके बाद में आता है जेजुनम, और जो सबसे लास्ट का पोर्शन है दैट इज इलियम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तो क्या होगा, जो इलियम वाला पोर्शन है उसके अंदर फाइनली डाइजेशन कंप्लीट होगा और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है जो अब केमिकली डाइजेस्ट हो चुका है, यानी ऐसा भोजन जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे वो किस में आ चुके हैं? सिंपल फॉर्म में। कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। कहने का मतलब ये है कि जो अब सिंपलर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं? वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं? वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। और हम ये जानते हैं कि जो इंटेस्टाइन की वॉल होती हैं उनमें किसकी सप्लाई होती है? ब्लड वेसल्स की। किसकी सप्लाई होती है? ब्लड वेसल्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्चुअली किसके अंदर जा रहे हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ब्लड। तो न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइनल वॉल and they are sent to the blood. Is that clear? Next, this process is called absorption, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? absorption of nutrient. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. और जो इनर वॉल होती है इंटेस्टाइन की वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। फोल्डेड से मतलब है इट हैज़ द फिंगर लाइक फोल्ड या फिंगर लाइक आउटग्रोथ, और इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं? विली। ठीक है, और इसका सिंगुलर क्या होगा? विलस। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा।